अपना प्लेटफॉर्म रखें सुषुम्ना में, इसका ही रहता। जैसे तारों को जोड़ना है बिजली का और करंट न मारे, इसके लिए है ना कि वो इंसुलेटर या तो खड़ाऊ पहन लेता है आदमी, या स्लीपर पहन लिया, या ऊपर कि खुद उसको करंट न लगे। तो सुषुम्ना इंसुलेटर है, ऐसे जगह आप खड़ा हो जाएं जहाँ की कोई शौक नहीं लगता है। उसमें है उपनिषदों में कि एक बार इन देवताओं ने सोचा कि यहाँ छुप जाएं, तो जा करके वो राक्षस लोग खदेड़ के वहाँ भी उसको खदेड़ करके मार दिया। नाक में सूर्या था तो नाक दुर्गंध भी सूंघता है, सुगंध भी सूंघता है। देखिए यहाँ पहुँच गया था राक्षस, तो वहाँ से फिर भागा। अच्छा, आँख में घुस के देखते हैं, आँखों से भी आदमी कुदृष्टि अच्छी दृष्टि डालता है, यानी कि वहाँ भी राक्षस पहुँच गया। इसमें बड़ा रोचक ढंग से उपनिषद में लिया है। तो जा करके ये किया कि यहाँ पर मन में घुस गया, तो देखा कि मन में भी कुविचार उठता है, सद्विचार उठता है, वहाँ भी राक्षस पहुँच करके। इसलिए कहा कि एक बार इंद्र भाग रहा था, एक बार प्रकाश के पतली किरण में छुप गया था कि यहाँ पर नहीं आकर के हमको मारेगा। कौन कौन रहता है ना, सम्रासुर तमरासुर जब आता है सब विरोचन वाला गुट, तो खदेड़ा। तो यहाँ जब छुप गया था इंद्र कि बहुत पतली सी रेखा है, तो इंद्र ने देखा कि अरे यहाँ पर तो और बड़ा ब्रह्मांड है, यहाँ तो और हम दिखाई पड़ जा रहे हैं। पतला से पतला परत में जाता था तो वहाँ पहले से अधिक डायमेंशन वाला उसको स्पेस दिखाई पड़ता था, सूक्ष्म में भी। तो यही उसके लिए बताया गया है कि मन वगैरह सारी जगह जा करके वो जो थक गया, अंत में ने क्या किया कि वो ओम में उद्गीत में प्रवेश कर गया। ओम दौड़ लगाता है इसी में, सुषुम्ना में। ओम बराबर इसलिए गायते हैं, किसी मंत्र के साथ ओम जोड़ते हैं कि वह सुषुम्ना में चिदाकाश में रहते ही हो रहा है, तो मुख्य प्राण से जुड़ा रहेगा, तो उसको भटकाव नहीं आएगी और ब्राह्मी चेतना का रस मिलते रहेगा। तो जैसे ही वो जा करके मुख्य प्राण में घुस गया यहाँ, तो जब राक्षस इधर से टकराता है वहाँ मारने के लिए, तो चूर चूर होकर के ढह जाता है सब, यानी माटी के ढेला की तरह भस गया। क्योंकि इसमें निगेटिव और पॉजिटिव कोई भी करंट नहीं जा सकता। तो ये वाला है कि हम ना पॉजिटिव चार्ज, न प्लस माइंडेड हो जाएं न निगेटिव माइंडेड हो, दोनों माइंडेड खतरनाक है। विद्याम च, इसमें यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक आदेश देता है वेद कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेद उभय वंशः, यानी विद्या को और अविद्या को, अध्यात्म को और विज्ञान को जो व्यक्ति साथ लेकर चलता है, अविद्या मृत्यु तीर्थवा, वह विज्ञान के द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा आत्मा को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, जो केवल अविद्या की विज्ञान को उपासना करते हैं वे गहरे खड्ड में गिरते हैं, और जो केवल अध्यात्म की उपासना करते हैं वो भी गहरे खड्ड में गिरते हैं। दोनों की दुर्गति एक समान है, इसलिए साथ साथ लेकर के चलो, ये उसका आदेश था। तो ये इसमें था कि दोनों को जहाँ भी हम लोग सम्मान करेंगे तो सुषुम्ना में ये मार्ग चलते बढ़ते हुए आगे चली जाती है। तो अब स्वर संयम का क्या मतलब है, तो प्राणायाम से यहाँ अधिक जरूर है भावनात्मक विचारों को पढ़ना। जब बाएं स्वर चलते रहता है तो हमारा कूल वाला कार्य बढ़िया होता है, विवेक वाला स्थायी कार्य। दाहिना चलता है तो युद्ध कार्य जगता होता है। देखिए 2 वैरायटी का कार्य क्षेत्र पड़ता है आदमी के जी में। या तो ऑफिशियल हम स्टाफ बन के करेंगे, शांति कुंज का स्टाफ बन के ऑफिशियल भी तो हम काम कर रहे हैं ना पूरा मुख्यालय में, ऑफिस ड्यूटी। एक होता है फील्ड ड्यूटी, फील्ड ड्यूटी को युद्ध भूमि कहा गया। तो जब हमको ऑफिशियल ड्यूटी में हैं तो बिल्कुल कूल माइंड चाहिए। यहाँ पर कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कितना शांत और पीसफुल रहता है ना, सब कक्ष बंद करके पीसफुली यहाँ पर कर रहे हैं। आप मुख्यालय में हैं तो ब्रेन में, जब बाहर में जा रहे हैं तो कभी वो आ जाएगा, उनसे बोलना, यहाँ की देखना, वो व्यवस्था देखना। तो दौड़ते करते हुए भी काइनेटिक एनर्जी पर कमांड पाने के लिए कूलनेस तो रहेगा ही। कूलनेस तो हमारा स्वभाव है, लेकिन काइनेटिक में यानी गमा किरणों से जब हम खेलते रहते हैं तो सजगता और बढ़ानी चाहिए, डोमिनेंसी अपना। तो इसीलिए कहा कि जितने बाहर के काम होते हैं, फील्ड वर्क, युद्धक वर्क जो होते हैं हमारा, वो पिंगला जब स्वर चलता रहता है तो बेटर होता है, इनका कहना था स्वर शास्त्रियों का।
और जितना हमारा स्पिरिचुअल काम होता है तो उसमें ईड़ा चलते रहता है तो उस काम बढ़िया होता है, क्योंकि ब्रेन में जब ये चलता है तो ई वाला लोब, राइट वाला लोब काम करते रहता है। जब ये स्वर चलता है तो ये लोब काम करते रहता है। ये लोब पूरा का पूरा विज्ञान से जुड़ा रहता है, ये अध्यात्म से जुड़ा रहता है। तो विद्याम च अविद्याम च दोनों को हमारे बढ़िया तरीका से हैंडल करना है संसार में निर्लिप्त रहते हुए। तो इसलिए दोनों स्वरों को हमें सम्मान करेंगे, क्योंकि कूलनेस तो हर हालत में चाहिए, चाहे हम काइनेटिक हो, कर्म योग हो या ज्ञान योग में हो। तो इनमें हम कर्म करते हुए लिप्त न हो और ज्ञान करते हुए भी हम ज्ञान के पचड़े में न फंसें। तब इसको सम्मान करने के लिए तो सुषुम्ना में स्थित होकर के तब जा कर के हम कर्म करें। तो सुषुम्ना पर अधिकार करना ही इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि हम संसार के सभी कर्म सुषुम्ना में स्थित होकर करेंगे। इसी को कहा है जोगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। किसी एक के डोमिनेंट असर में आकर के तुम काम मत करो, तभी जा कर के वो उसको लाभ देगा। एक जगह और है 5वें अध्याय में शायद है उसका, ब्रह्मणी आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति। कि हे अर्जुन, ब्रह्मणी माने सुषुम्ना में रह करके ईश्वर के साथ जुड़ करके आत्म चेतना को समष्टि चेतना से जोड़ करके ब्रह्मणी आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। संसार के किसी भी पदार्थों, तत्वों और किसी भी तरह के विभूतियों के साथ अपना अटैचमेंट नहीं जोड़ते हुए करोति। कोई काम व्यक्ति करता है तो न लिप्यते स पापेन पद्म पत्रम विवामुषा। वह किसी भी काम को करते हुए कमल की पत्तों की तरह लिप्त नहीं होता। इस तरीके से उसमें भी एक और जगह बताया है मोहोपनिषद में, एक्शन को इन स्वरों की कब जरूरत पड़ती है। संसाराम्बु निधावस्मिन वासनाम्बु परिप्लुत। सारा संसार वासनाओं के समुद्र से लबालब भरा हुआ है, यानी रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसी के जल से सारा परिप्लावित है संसार। संसाराम्बु निधावस्मिन वासनाम्बु परिप्लुते। ये प्रज्ञा नावमारूढ़ा, जो साधक प्रज्ञा रूपी नाव पर चढ़ गया ते तीर्णः पंडिता परे। वह इस संसार सागर के वासनाओं के समुद्र से निश्चित रूप से चप्पू चलाते हुए पार कर जाता और लिप्त नहीं होता है। तो ये तभी बात आएगी कि रितंभरा प्रज्ञा, यानी पिनियल बॉडी में हम बैठ करके काम करते हो वहाँ, ऐसी स्थिति में कि प्रकृति के संसर्ग में न रहते हुए ईश्वरीय चेतना से जुड़कर प्रकृति के कार्यों को करते हैं। तो सुषुम्ना का मार्ग यहाँ पर वाला तो यही कहता है कि प्रज्ञा रूपी नाव पर चढ़कर कि जो पंडिता प्रेरणा पर है वो पार हो जाता है। ये टेक्निक जानना ये बहुत ज़रूरी था कि यह हमको विज्ञानमय कोश की साधना में ये बात बताई गई है। अध्यात्मोपनिषद में एक और टेक्निक देता है। इन सब टेक्निकों का हमने प्रयोग किया, इसलिए वो हमारे कॉन्सेप्ट में बना रहता है और डेली प्रैक्टिकल करते रहते हैं कि हमें ये खराब है, वो बढ़िया है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इस पचड़े में पड़ेंगे तो यानी कि हम फिर या तो प्लस या माइनस के चक्कर में आ गए। ये गलत है, ये सही है। संसार में सही बोला ही नहीं जा सकता। आप लाख कोशिश कर लीजिए, सत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि सत्य ईश्वर है और ईश्वर को बोला नहीं जा सकता है ना जी। ईश्वर अवर्णनीय है, अव्याख्या है। तो ईश्वर जब अव्याख्या है तो व्याख्या कैसे कर दिए? ईश्वर की व्याख्या करना ईश्वर को नहीं मानना हुआ। अव्याख्या तत्व को हम व्याख्या कर रहे हों तो लग रहा है ना कि हम ईश्वर के कहीं कुछ और परिभाषाएं दे रहे हैं। परिभाषा से जो परे है, उसने कहा ना अनंतम तत्प्रब्रह्मम तद अचिंतम अगोचरम समग्रम तत्व विज्ञान तुम नहीं शक्यम कथंचनम। इसके बाद ही क्यों व्याख्यायित कर दिया? तो फिर काहे कहा जा रहा है कि सदा सत्य बोलो? ये लग रहा है ना कि सदा सत्य बोलो भी बोल दिया। आप कहें कि सत्य बोला ही नहीं जा सकता, आप चाह करके भी नहीं बोल सकते। तो ये जो सत्य बोलने का अर्थ है, तो दो तरह के सत्य होते हैं। एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ कहा जाता है, अब्सोल्यूट। एक तो ये ट्रूथ होता है और एक होता है रिलेटिव ट्रूथ। रिलेटिव ट्रूथ तो संसार में रिलेटिव ट्रूथ काम करता है। सदा सत्य बनो, यानी सदा रिलेटिव ट्रूथ का व्यवहार करो। तो रिलेटिव ट्रूथ कभी भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं हो सकता है। जहाँ रिलेटिव हो गया तो उसका कुछ ना कुछ दूरी होगा, इतने दूरी तक वो वाक्य काम करेगा। कोई भी वाक्य बोल दिया जाए कितना बढ़िया हो, सार्वभौम नहीं हो सकता कभी भी। और अगले यहाँ के लिए सत्य है तो यहाँ के लिए वो पॉइजन हो जाएगा।
इसके लिए प्रज्ञा जरूरी है। जिसे हम कोई कह दे कि वो क्लास लेने वाला था, वो पीला कपड़ा पहने बड़ा लंबा था, तो लंबा था इसके सापेक्ष ना जो बाकी लोग थे इनसे कम होंगे। यदि वेडली यहाँ पर आकर खड़ा हो जो 8 फीट का है तो कहेगा ना जो क्लास ले रहा था वो ठिंगना वाला था, नहीं कह देगा, तो हमारा वाक्य कट गया, शाश्वत हुआ नहीं। या ऐसे देखिए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, कितना बढ़िया वाक्य है। नहीं लग रहा है कि एकदम सत्य है? राम नाम सत्य है ही, तो इसमें गलत क्या है? ईश्वर का नाम सत्य है, कितना बढ़िया वाक्य बोल रहा है। लेकिन ये तभी सत्य लगेगा जबकि किसी लाश को यहाँ पर अर्थी पर ले करके, ये बेचारा मुर्दा पर यहाँ पर पड़ा हुआ है और 4 गो यहाँ पर ढोते हुए ले जा रहा है, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, तबे ये अच्छा लगेगा। और यदि इसकी थोड़ी सी सांस चल रही है और श्मशान के बदले में अस्पताल ले जा रहे हों और वहाँ बोल दीजिए राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, तो ये क्या करेगा? इसको मरने का भी मूड होगा तो मरेगा नहीं, नीचे उतरेगा और खूब पहले मारेगा भर पे, तबे जाके मरेगा। बात बन जाती है क्या? तो हम किसी भी तरह के सत्यों को जो होता है संसार में, हम उसको बोल नहीं सकते किसी भी तरीके से, तो हर जगह सापेक्ष होता है, तो उसको लेकर के हम काम करें। हर शब्द एक जगह के बाद दूसरे जगह वो बात हो जाती है। तो ये स्वर संयम में तो हमेशा तो ये कर कि किसी, तब इसलिए प्रज्ञोपनिषद में बड़ा अच्छा हल दिया है सत्य और विवेक का, कि सत्य क्या है, तो उसने व्याख्या किया है सत्यम यथार्थ तैवेति श्रेयो भावत्वमेव च। यथार्थता को सत्य कहते हैं और श्रेय भावना को सत्य कहते हैं। किस भावना को लेकर के किस उद्देश्य के लिए कौन बात कही गई है, यहाँ पर इसके आधार पर देखा जाता है कि वो किस उद्देश्य और क्या बात सकता है। वो शब्दों के बनावट और शब्दों के उच्चारण से कोई इसका ताल्लुक नहीं। तो ये कितना बढ़िया रिलेटिव और प्योर साइंस वाला पैरा साइंस है, उस पुस्तक में जरूर रखना चाहिए। और समय की मांग है, हर व्यक्ति उसके एक एक सूत्रों को ये कर जाइए, क्योंकि वही विश्व के सारे प्रॉब्लम्स का भी हल देगा। तो बात यही चल रही थी, ईश्वर का संयम होना हमें बहुत ज़रूरी है। और कहीं पर यहाँ पर कोई व्यक्ति, अच्छा मान लीजिए कि एक आदमी खराब कह के झगड़ा कर लिए, ये बहुत खराब है, इससे बोला चली बंद मत बोली, बस कोई नहीं बोलेगा, बहुत खराब आदमी है, आ जाता है यहाँ पर रहता है खराब आदमी, तो इससे तो दोस्ती खत्म। अच्छा मान लीजिए कि रास्ता में आप जा रहे हैं बाइक से, आपका हो गया पंचर और यहाँ पर आपका हो गया लुढ़क गया, पंचर हो गया, ठेलते 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 पसीना आ गया, और यह पगलवा आपको रास्ता में यहाँ पर मिला। एको आदमी दूसरा है नहीं, ठेलने वाला वही कोई नहीं है, आपको पानियों चाहिए, ठेलना भी है और हाँफ रहे हैं तो कहना पड़ेगा। आप कैसे कहेंगे यार बा ठेल दे, इससे तो झगड़ा कर बैठे, और वहीं पर भगवान गए हैं इसके रूप में, अब देखें कि क्या करता। तो संसार में हर व्यक्ति काम का है और वही काम आ जाएगा, वही खैनी खाने वाला जिसको मना करते थे कि तुम मत आना यज्ञशाला में, वही भगवान भेटा जाएगा वहाँ जहाँ आप खतरे में पड़े रहे। तब तो उस भगवान से कहना पड़ेगा ना कि यार तो बैलगाड़ी में हाथ लगा दे, चक्का निकलवा दे, तो आराम से फाँकेगा और निकाल के रखेगा और चले जाएगा, और पीठों ठोकना पड़े, है ना कमाल की बात। तो ये बड़ी ही एक समत्व दृष्टि देता है संसार पर कि ईश्वर ही सारे रोलों में रहता है, हमारे पास आकर के ऐसा बात बोलता है यह देखने के लिए कि सामने वाला समत्व दृष्टि को पाया कि नहीं। और तभी ना बात बनेगी जब अटपटांग बोलेगा कोई सामने आके, और हमने उसके साइड इफेक्ट ले लिया प्लस या माइनस, तो कहीं ना कहीं पर हम सुषुम्ना में कभी नहीं जा सकते। और यही दिक्कत होगी कि हम आत्मा का दर्शन कर ही नहीं सकते। वो तो हर जगह बात बनती है। आगे इसमें बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात बच गई है तो उसको नहीं पूछ लीजिए कुछ एक प्रश्नों का, क्योंकि कल एक ले लेंगे, बच गया है ग्रंथि भेद, थोड़ा टाइम मिलेगा वो कैसे ग्रंथि भेद करते हैं। हाँ कल सभी क्लास में मार्कंडे ऋषि ने लास्ट में प्रज्ञा पुराण है ना, मार्कंडे और वैशंपायन की बातचीत पहले वाले में, तो मार्कंडे कहते हैं वैशंपायन से कि हे वैशंपायन, खाना उतना ही खाना चाहिए जितना पच सके। यानी कि जानकारी भी कितना सुपाच्य हो, फिर भी एक लिमिट तक करने के बाद अगले दिन के लिए टाल देनी चाहिए। तो कुछ हम देख लेते हैं, आपके प्रश्न तो पढ़े नहीं, दुए का उसमें से जो भी निकल गया जिसके भाग से, लॉटरी कैसे निकलता है आप मत दीजिए अभी, ई वाला का
इसमें से जो निकल गया जिसके भाग से उन्हीं का बात आएगी आपका। एक दिन रखेंगे खाली इसी को, इधर से जिसका आ गया अब जो मिले। चलिए ये क्या लिख दिए हैं, किनका आ गया लॉटरी, पढ़ते हैं। आप उधर खोजिएगा, हम सब लोगों को मिल के देना है ना इसमें। जप ध्यान या कोई भी काम शांति कुंज के अंदर हजार शोरगुल में भी आसानी से हो जाता है। कमाल के हैं, किंतु बाहर ऐसा एकाग्रता नहीं हो पाता है। उपाय बताइए। एक तो ये हमको जानना है कि यहाँ क्यों हो जाता है, और दूसरा बाहर कैसे होगा इसका उपाय बताना। यहाँ तो इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर बहुत ही अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा है, और आध्यात्मिक ऊर्जा जहाँ डोमिनेंट हो तो रज और तम का वहाँ पर प्रभाव नहीं रहता, तो यहाँ पर तो हो ही जाएगा, ठीक है। और बाहर में देखिए ये इसलिए बाहर अब इनको करना है, इस बात को लेकर के ही चलना है। तो यहाँ पर आए हैं चार्ज होने के लिए, बैटरी वाला है आप यहाँ पर बैटरी बन के आए थे चार्ज होने। हाँ आए थे ना चार्ज होने। 9 दिवसीय सत्र में कोई आया होगा मान लीजिए। अच्छा तो अब वो आपसे पूछ लिया है कि यहाँ तो हो रहा है, अब जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जब चार्ज हो गया तो अभी जब तक से आप बैटरी बने रहेंगे तब तक बाहर वाले चीज़ों से डिस्चार्ज होते रहें। आप कोशिश कीजिए कि बैटरी बनते 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 हम खुद बैटरी चार्जर बन जाएं, तब डिस्चार्ज नहीं होंगे। होता है ना एक बात, जैसे मान लीजिए कि ये मैग्नेट है, एक यहाँ पर एक मैग्नेट है NS, अभी मैग्नेट ही नहीं है, ये लोहा का रड है, और इसको हमको चुंबक बनाना है। चुंबक बनाने के लिए आ गए शांति कुंज में, तो ये लोहा के रड को, और यहाँ पर जिसे ये है, ये चुंबक से रगड़ रहा है। शांति कुंज में क्लास चल रहा है, जग चल रहा है, जब करवा रहा है, ये लोग इसको रगड़ रहा है, चुंबक वाला आ गया लोहा लेके। तो ऐसे से नहीं रगड़ा जाता है, रगड़ने का भी प्रोसेस है कि यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे एक खास सिस्टम से रगड़िएगा तो ये बड़ी जल्दी चार्ज होगा। तो कॉमे चार्ज किया और चल गया, तो चार्जिंग प्रोसेस तब बढ़िया लेता है जब ये भी बैटरी सही रहता। मान लीजिए कि ध्यान पूर्वक रिसीव कर रहा है, हर क्लास को कर रहा है, जब कर रहा है, इसमें बदमाशी नहीं कर रहा है। यहाँ पर तो चार्ज हो रहा था, 2 दिन चार्ज किया, तीसरा दिन हर की पौड़ी पे जाके बैठ गया है, लो अलगे मजा है। तो खुजा रहा है कि आज सटाका नहीं लगा उस पर, तो एक तो कम चार्ज हुआ। तो ये बात है कि इसको भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम एक एक कक्षा को, एक एक सूत्रों को, एक एक जो लिखा रहता है यहाँ पर चिंतन, हर जगह चार्जिंग को खुद अधिक से अधिक इकट्ठा करें। अच्छा, और जिस उद्देश्य के लिए बताया गया है, संकल्प लेकर गए हैं, तो उन कामों में यदि वो रहेगा तो बाहर यदि वो स्वार्थपरक कामों में बैटरी खर्च करने लगता है, डिस्चार्ज होगा। और यदि इस कामों को भी करता रहा, गुरु जी के भी कामों को, तो एक गुरु जी की सत्ता हर जगह घुली है, तो वहीं से वहीं वो चार्ज भी करते रहेंगे। तो वहाँ पर काम करते हुए भी चार्जिंग प्रोसेस भी होता रहेगा, घटेगा नहीं। गुरुदेव ने हमको जब भर दिया, पूरा ज्ञान लबालब दे दिया, कहा कि तुम्हारे कटोरा में हमने घी भर दिया है, और यहाँ पर अब तभी आना जब खाली हो जाए, ये गुरु जी बोले थे। तो हम बाहर जाकर इनके कटोरा के घी को, चूँकि यहाँ निःशुल्क मिला तो बाहर भी निःशुल्क बांटने लगे। यहाँ निःशुल्क मिला और वहाँ सशुल्क बांटने लगे, यह कोई दिक्कत होता है कि नहीं? तो यहाँ निःशुल्क मिला तो निःशुल्क बांटने लगे। तो हमने क्या देखा कि जितना बांटते जाते थे, गुरु जी डायरेक्ट आकाश मार्ग से भरते जाते थे, एक गजब का सिस्टम। तो हम सोचे कि हम पर डे समूचा खाली करके देखें, तो समूचा लबालब भर देते थे। पुराना हर दिन पुराना खाली करके हम आते हैं, हर दिन नया खाली करते हैं। डेली डायलिसिस करने में हमको 1.5 घंटा लगता है केवल डायलिसिस करने में। कल के सारे थॉट, सारे प्राण को एक एक कोशिकाओं से निकाल कर दे देते हैं, लोकहित के लिए निकाल देते हैं। जैसे अगला क्लास में पास कर रहे तो निचला क्लास वाला जो छात्र है उसको यह किताब मत खरीदना पड़े, तो इनके लिए काम आ जाएगा। तो कि हर जगह सापेक्षता के सिद्धांत पर गति चल रही है, हम नया हर जगह भर लेते हैं। क्योंकि आज की साधना में पृथ्वी जहाँ पर थी, कल 24 घंटे में पृथ्वी खरबों खरबों किलोमीटर आगे भाग चुकी है। और वहाँ का जो ये है
तेज है, भर्ग है, वो उसको ना हम खींचेंगे आज कि वहाँ वाला खिचड़ी दूसरा दिन क्यों खाएंगे फिर। तो इसको डायलिसिस प्रोसेस हर दिन हम चार्ज करते रहते हैं। तो ये किया कि बिल्कुल खाली और बिल्कुल हर दिन नया भरते जाता है। तो हमने देखा कि अरे तो गुरुजी हमसे पिंड छोड़ा लिया हमेशा के लिए, न कभी खाली होगा और न कभी जाएंगे। कमाल के सूफी संत थे वो, क्योंकि वो बचावर हम नहीं चाहता है। तो ये सिस्टम से यदि बाहर भी ये करें तो बात बनेगी। अच्छा, एक और उपाय है कि यदि ईमानदारी से कर रहा है फिर भी ध्यान नहीं लग रहा, मान लीजिए कि वो कर रहा है ईमानदारी से फिर भी ध्यान नहीं लग रहा है, तो वो विज्ञानमय कोष वाली सब इसकी साधना करते रहें, वो कॉन्सेप्ट करते रहेंगे। तो जो रुकावटें आ रही है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये ध्यान कर रही है, घर में पापा हैं या मम्मी हैं, मान लीजिए कि इनको घर में 3-4 गो लड़का बेचारा हो गया और बैठ गई ध्यान करने के लिए, यहाँ पर माला लेके बैठ गई और हो गया है 4-5 गो लड़का, बड़ी मुश्किल से मिला है टाइम की कर ले, तो ये तो आएगा ही आपका ध्यान में। एक ही रहता संतान तो आराम से बात मान जाता, अब 3-4 गो है तो एगो क्या करेगा कि जैसे ही जब पर बैठेगी जाके कान्ही में झूलेगा और नाक में अब उसमें लगेगा, ध्यान करेगा कि ना जी। अब ढेर सारा जब हो गया हगरी पकड़ी या कोई कॉल बिल दबा देगा, एगो घर किचन में भात छींकता रहेगा अलग कार, 2 गो इधर लड़ेगा, मम्मी पेंसिल तोड़ दिया, इसमें आती बात आएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर बेचारा दिक्कत पड़ रहे नहीं यहाँ। अच्छा, तब ऐसे कीजिए कि यदि कान्ही पर आके झूल रहा है तो आप ये सोचिए कि गुरुजी झूल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। अरे कॉन्सेप्ट बदला, सारा सृष्टि बदली। तो अपने ऊपर है कि हमने किस ढंग से लिया बाहर के शोरगुल का। तो शोरगुल चल रहा है तो हम जब नादजों की साधना में पहुँचेंगे, विज्ञान में आनंदमय वाला, तब पता चल जाएगा कि हर एक नादों में ब्रह्म को कैसे हम ले लें। तब संसार का चील पों कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जैसे जैसे हमारी कक्षाएँ ऊपर बढ़ती जाएगी, ये संसार का कोई शोरगुल कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। कुछ भी काट दे, कर्ण को कैसे काट रहा था उसमें, तो भी जाकर वो अपना ध्यान तोड़ा नहीं, करते रह गया। सरसैया पर पड़ा हुआ भीष्म पितामह शांति से ब्रह्म ज्ञान दे रहा है। तो वो स्थिति आ जाएगी कि संसार के कष्टों में रहते हुए भी आपका ध्यान नहीं होगा। ये बहुत ही शानदार है, शांति पैदा भी कर लें। शांति ही शांति ही शांति। समाप्ति। प्रणाम।